कर दूं प्लीज। मैं कह रहा हूँ ऐसा करेंगे प्लीज, माफ करिए। हम सब कुछ सिमी रोना बंद करो। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हम सब। मैं मोहम्मद आज यूनिवर्सिटी वीडियो के साथ। तो गाइस आज हमारे साथ हैं रवि भाई। जी हाँ दोस्तों, ये वही रवि भाई हैं जिनको आप पिछले वीडियो में अपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। गाइस ये किसी लड़की के प्यार में ना इस तरीके से डूब चुके थे कि ये अपने याददाश्त तक खो चुके थे, और प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा मिलती है ना, ये चीज़ इनको देख के मुझे फील हुआ। आप अभी ठीक हो? जी जी जी, कंफर्टेबल हो बोलने में? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। दोस्तों उस दिन जो हाल था मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज़ को। बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरे सिचुएशन से ये बाहर आए हैं और आज यहाँ हमारे साथ बैठे हैं। ये हमारा लक है, ठीक है? नहीं तो कोई ऐसा चांस नहीं था इन्हें बचाने का। बस थैंक्स गॉड, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो रवि जी, आपकी स्टोरी कैसी रही है, क्या रही है, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, एक बार आप पब्लिक को बताना चाहोगे? ज़रूर, क्यों नहीं। मैं तो चाहूँगा कि मेरी बात दर्शकों तक जाए, ताकि इस तरह के जो भी घटनाएं घटती हैं उसमें लोग खुद को थोड़ा मोटिवेट करे, इनकरेज कर सके। और मेरी जो हालत हुई वो हमारे जो चैनल पे देख रहे हैं लोग या देखेंगे, उसमें से किसी की ऐसी हालत ना हो। मुझे लगता है मोहित भाई कि इमोशंस जो है ना, अगर इमोशंस को आप छोड़ देते हैं तो वो आपकी समझ के सामने एक पर्दा डाल देता है, और वो ऐसा पर्दा होता है कि आपको न समाज दिखता है, न खुद दिखता है, ना ही परिवार दिखता है, यहाँ तक कि खुद का भविष्य भी नहीं दिखता है। सही गलत सबसे आप परे हो जाते हैं। परे होने के बाद उसकी खामियाजा और अच्छाइयाँ दोनों भुगतते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी। मेरा 6 साल का रिलेशनशिप था एक लड़की के साथ, जिसे मैं बहुत प्यार करता था और आज भी करता ही हूँ। पर उसकी शादी हो गई, और कुछ वर्ष पहले उसकी शादी हुई, और मैं खुद को ये समझा नहीं पाया कि मैं अब उसका नहीं हूँ और वो मेरी नहीं है। इमोशंस इतना ज़्यादा था, चाहतें इतनी ज़्यादा थी कि मैं चाह के भी खुद को रोक नहीं पाता था, खुद को कुछ समझा नहीं पाता था। और दर्शकों ने जैसा देखा होगा कि मेरी क्या हालत हो गई थी, पर सब कुछ सही रहा। सब कुछ भूल चुके थे? जी जी, ये तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या था, कैसा था। ये तो दर्शकों ने देखा, आपने भी देखा था। पर मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसा नहीं है, प्रेम में अगर कोई साथ न दे तो ज़रूरी नहीं है कि वो बेवफा हो जाती है। होंगी कुछ मजबूरियाँ उनकी भी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो अब हालत ऐसी है कि अब चीज़ें समझ में आ रही हैं, दिखाई दे रही है मुझे कि नहीं, सच्चाई क्या है। रवि भाई ठीक है, जो हुआ उसको हम एक बुरा सपना मानकर भूल जाते हैं। आज वो आने वाली है, ठीक है? तो आप उससे मिलो, और मतलब कहीं ना कहीं वो लड़की अब पागल हो रही है आपके लिए। वो ज़रूरी सब पहले तक छोड़ के गई थी जब तक उन्हें नहीं पता था आपका वो हाल, बट अब उनका प्यार जाग चुका है आपको लेके। तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मिल लो एक बार, ठीक है? मोहित भाई, मैं नहीं मिलना चाहता, क्योंकि मिलने का कोई फ़ायदा है नहीं, और मिलने से चीज़ें बिगड़ ही जाएंगी दोनों तरफ से। तो बेहतर है कि हम ना मिलें। कुछ नहीं बिगड़ा, उनके हस्बैंड से मेरी बात हुई। आप एक बार पहले मिल लो, ठीक है? फिर हम इसमें बात करेंगे, ठीक है? मैंने उन्हें बुला लिया है, वो आती ही होंगी कुछ देर में। बस आप यहाँ पे वेट कर लो उनका कुछ देर तक, ठीक है? अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम ठीक है? उनसे, आप इसे अपने पास रख लो, ठीक है? वो आ रही है, फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके। A few moments later.
बैठो इधर, सिमी बैठो। एक बार माफ कर पहले सिमी रोना बंद करो। दो। नहीं प्लीज एक बार माफ कर दो। सिमी हम मैं नहीं ऐसा कह करेंगे, रहा हूँ नहीं रोना ऐसा बंद करेंगे, करो। प्लीज माफ कर सिमी दो। हम सब कुछ सिमी रोना बंद करो। कह रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो, रोने का कोई फायदा नहीं है। क्या लेने आई हो? नहीं रह सकते। देखो हमारे बिना तुम नहीं रह हम सकती। सबको छोड़ देंगे, अब सबको। किसे छोड़ दोगे? तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, हस्बैंड है तुम्हारा। नहीं मेरा गलती था, एक बार माफ। ये गलती तुम्हारी नहीं थी, मैं तुम्हें दोषी नहीं मान रहा। अब तुम किसी और की हो, और अगर मैं ये करता हूँ तो ये सही नहीं है सिमी। न हमारे लिए, न तुम्हारे लिए, और ना ही तुम्हारे राज के लिए, किसी के लिए सही नहीं। ठीक है एक बार। हाँ ठीक है सिमी, मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर हम साथ नहीं रह सकते हैं। नहीं हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, प्लीज एक गलती माफ करो। सिमी तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था। नहीं रहा भी तुम्हारे बिना, बहुत तकलीफ़ें हुई, परेशानियाँ हुई, झेला ना मैंने। अब जब मैं तुम्हें चाहता था तो वो मेरी समस्या थी, आज तुम मुझे चाहती हो, ये तुम्हारी समस्या है, और तुम शादीशुदा हो। समझ क्यों नहीं रहे हो इस बात को? हम सबको छोड़ देंगे। बात सिमी छोड़ने की नहीं है, बात बहुत सी बातें हैं जो चाह के भी हम नहीं कर सकते हैं सिमी। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं प्लीज एक बार, सिमी प्लीज़ मुझे छुओ मत, मुझे छुओ मत। तुम किसी और की हो, मेरी नहीं हो। अब मत छुओ मुझे। ऐसा मत बोलो प्लीज। तुम अगर मेरे साथ आओगी तो फिर तुम्हारे उस राज का क्या होगा? हम नहीं जानते हम। नहीं, ये नहीं, सच्चाई नहीं है नहीं। सिमी। सिमी सच्चाई नहीं है ये, समझो। प्लीज नहीं नहीं प्लीज नहीं। काम समझो मेरी बात को। अब अगर तुम मेरे साथ आती हो तो तुम एक शादीशुदा औरत हो, किसी की बीवी हो, किसी की पत्नी हो, तुम्हारा कोई पति है, तुम्हारा कोई ससुराल है। तुम कैसे इन सारी चीज़ों को छोड़ के मेरे साथ आ सकती हो? वो मेरा गलती था कि हम शादी किए, लेकिन अब नहीं। प्लीज एक बार माफ और कर फिर दो। से अगर ये नहीं, गलती आ गई तो अब नहीं आएगी। कैसे नहीं आ नहीं सकती है? आएगी। जब एक बार एक गलती हो सकता है तो वही गलती दोबारा कैसे नहीं होगा? मेरे घर का सिचुएशन बहुत अलग था, अब नहीं होगा प्लीज। सिमी बात सिचुएशन की नहीं है। घर का सिचुएशन आज कुछ और है तो तुम हाँ कह रही हो, कल सिचुएशन कुछ और हो जाएगा, फिर तुम ना कहोगी। सिमी समझने की कोशिश करो, मैं जो समझाना चाहता हूँ। अब तुम मेरी नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहा। परेशान क्या रहा, खुद को करीब करीब मौत के मुंह दरवाजे तक ले जाके छोड़ा है मैंने। वहाँ से किसी तरीके से मेरे परिवार वालों और मेरे चाहने वालों ने मुझे वहाँ से वापस लाया है। क्या चाहती हो? मैं अब खुद के लिए नहीं जीऊँ, अपने माँ बाप के लिए नहीं जीऊँ, तुम्हारे लिए? तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा हस्बैंड है। नहीं हो सकता हमसे, अब प्लीज माफ कर दो प्लीज। ठीक है, मैं माफ़ करने का क्या मतलब बनता है? हम उसको छोड़ देंगे, तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, प्लीज माफ कर दो, प्लीज माफ तुम एक कर दो। परिवार वाली हो, तुम किसी की बीवी हो, समझो मेरी बात को। प्लीज माफ कर। अगर तुम उसे छोड़कर मेरे पास आओगी तो फिर हम उसका नहीं क्या होगा? जानते, हम तुम्हारे साथ रहेंगे प्लीज नहीं, ना। अब हम एक नहीं हो सकते हैं, समझो मेरी बात नहीं, हमको तुम चाहिए। को। सिमी रोना बंद करो, रोना बंद करो। वो तुम्हारा हस्बैंड है, 6 साल का हमारा रिलेशनशिप था ना। अब तुम शादीशुदा हो, अब कल की शादीशुदा भी नहीं हो तुम। समझ रही हो मेरी बात को? मेरी बात समझने की कोशिश करो सिमी। तुम हमसे प्यार करते हो, हम तुमसे प्यार करते, शादीशुदा का क्या आ गया? नहीं आया। सिमी, हम तुम एक दूसरे से करते थे, पर अब हम नहीं करते हैं। अब तुम शादीशुदा हो, अब किसी और की पत्नी हो, तुम्हारे अपने परिवार हैं, उसके अपने परिवार हैं, क्या होगा उसका? देखो अब जो होना था सिमी हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। सिमी मेरी बात, सिमी प्लीज़ प्लीज़, सिमी प्लीज़ ऐसे मत करो। सिमी प्लीज़ ऐसे मत रो प्लीज़। हम नहीं रह सकते। देखो तुम मुझसे प्यार करती थी, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो।
मुझे देखो सिमी, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुझे देखो। तुम मुझसे प्यार करती थी, करती हो। हमारा 6 साल का रिलेशनशिप था। क्या तुम उसका इतना मान नहीं रख सकती हो? मेरे कहने पे तुम उसके पास वापस नहीं जा सकती हो? सिमी, प्यार होता है, प्यार था, प्यार रहेगा, पर नहीं। तुम मेरी बात समझी। देखो, अब माफ़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरी बात मानो और जाओ वहाँ। नहीं। सिमी देखो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बात मान जाओ सिमी। नहीं। देखो, मेरे प्यार का लाज नहीं रखोगी। हमसे प्यार करती थी ना, मैं भी तुमसे प्यार करता था ना सिमी। सिमी प्लीज़, अब एक बात, मेरी बात कान खोलकर अच्छे से समझने की कोशिश करो। तुम जाओ अपने ससुराल, अपने हस्बैंड के पास जाओ और वहाँ नहीं रह सकते हैं। तुम्हें रहना होगा सिमी। नहीं, अब तुम्हारा परिवार वो है। सबको छोड़ देंगे। ठीक सिमी, एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हमारा 6 साल का रिलेशनशिप था ना, तुम उसका लाज नहीं रखोगी ना? मेरी ज़रूरत कभी भी तुम्हें पड़ेगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और जाओ अपने हस्बैंड के पास जाओ। सिमी, तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सिमी, जाओ अपने हस्बैंड के पास। मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हें अब अपने हस्बैंड के साथ रहना होगा। जाओ। तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा सिमी, समझो मेरी बात को। पर अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हम तब भी तुमसे प्यार करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करते ही रहेंगे, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते हैं। प्लीज़ सिमी, समझो बात को सिमी, प्लीज़ समझो। जाओ अपने हस्बैंड के पास। कभी भी मेरी ज़रूरत हो मुझे याद करना, मैं रहूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते हैं। जाओ प्लीज़, मेरा मान रख लेना। जाओ, हमारे प्यार की लाज रखना प्लीज़। ठीक है सिमी, प्लीज़ जाओ।